दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको आज एक सास बहू की नई कहानी सुनाती हूँ। एक सास और बहू साथ में रहते थे। सास में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे के बगैर न खाते थे न पीते थे। मिलकर दोनों साथ में रहते थे और पूजा पाठ भी साथ ही किया करते थे। यह देखकर उसके बेटे को बड़ा ही अच्छा लगता था। कहता था, अरे माँ, आपको तो मनचाही बहू मिल गई। और ससुर कहते थे कि हम दोनों तो बड़े ही भाग्यवान हैं। ऐसी बहू तो किसी किसी को लाखों में मिलती है। सास यह सुनकर बड़ी ही खुश होती थी। वह अपनी बहू को बड़ा ही लाड प्यार किया करती थी। एक दिन अचानक से सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी बहू संतोषी बड़ी ही दुखी हुई और अपने जी जान लगाकर उसकी सेवा करने लगी। पर सास की तबीयत खराब ही होती जा रही थी। सास कहने लगी, तू परेशान मत हो बहू, लगता है अब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ गया है। पर बहू उसकी एक भी नहीं सुनती थी और अपना पूरा भरपूर प्रयास कर अपनी सास की सेवा करती थी और कहती थी, माँ जी, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शिव महादेव आपको बचा लेंगे। वह बड़े ही कृपालु हैं। पूरा घर चिंतित था, पर बहू दिन रात मेहनत करती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही और धीरे धीरे सास की तबीयत में सुधार होने लगा और एक दिन सास पूरी तरह से ठीक हो गई। सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सब बहू को धन्यवाद दे रहे थे और बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। सास भी बहुत खुश थी। सास ने कहा कि मुझे हर जन्म में तुम जैसी ही बहू मिले और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। तब बहू ने भी कहा, माँ जी, मुझे भी आपकी तरह ही सास हर जन्म में मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। पूरा गली मोहल्ला सास बहू का प्रेम देखकर बहुत ही खुश था। दोस्तों, यदि हम भगवान पर भरोसा रखें, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वह हमें बचा लेते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी जरूर आता है। इसलिए हमें दुख के दिनों में घबराना नहीं चाहिए और सुख के दिनों में घमंड भी नहीं करना चाहिए। बीमार की रात पहाड़ बराबर, अर्थात बुरे दिन बहुत ही मुश्किल से कटते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के दिन भी फिरते हैं, अर्थात बुरे दिन के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे साथ बोलो हर हर महादेव। और अगर आपको मेरी ये सास बहू की कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है और कहानी सुनाते वक्त मुझसे क्या गलती हुई ये भी ज़रूर बताएं। मैं पूरा सुधार करने का प्रयास करूंगी। हर हर महादेव मेरे दोस्तों।